मैं विशाल से शादी करूंगी, है ना कमाल का आइडिया? माया, कृष्णा ऐसे वक्त पर ऐसा मजाक अच्छा नहीं है। ये मजाक नहीं कर रही है विशाल। कृष्णा कब से ताक में बैठी है, ये तुम्हें मुझसे छीन ले। माया, माया ये गलत है। मैं तो सिर्फ तुम्हें। कृष्णा प्लीज, तुम जाओ यहाँ से। विशाल मैं मजाक नहीं कर रही, आई एम वेरी सीरियस। विशाल तुमने सुना इसने क्या कहा? गेट आउट कृष्णा। है मुझे अपनी बात तो पूरी कर लेने दो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी है। प्लीज गेट आउट कृष्णा। विशाल प्लीज माया को समझाओगे ये मेरी बात सुन ले, फिर अगर ये चाहती मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कृष्णा मैं तुम दोनों की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। I said get out कृष्णा, और अगर तुम यहाँ से बाहर नहीं जाते तो मैं तुम्हें यहाँ से। एक बार इसकी बात तो सुनो। विशाल बोलो कृष्णा, क्या कहना चाहती हो? तुम्हारी कुंडली में यही लिखा है ना विशाल, कि जिससे तुम्हारी शादी होगी वो 6 महीने में मर जाएगी। हाँ, लिखा तो यही है। तो फिर अगर तुम्हारी शादी मुझसे हो गई विशाल, तो मैं मर जाऊंगी। What? हाँ विशाल, इससे कुंडली भी सही साबित हो जाएगी और तुम दोनों भी बाद में शादी कर सकते हो। I mean, कुंडली में ये तो नहीं लिखा है ना कि दूसरी शादी में भी ऐसा होगा। लेकिन कृष्णा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? We can't play with your life. Sacrifice विशाल। तुम विशाल की नजरों में बलिदान की मूर्त बनना चाहती हो ना कृष्णा? मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही हूँ माया। और अगर 6 महीनों के बाद तुम नहीं मरी तो? नहीं माया, ऐसा नहीं होगा। माया तुम्हें भविष्यवाणी में ना सही, लेकिन साइंस पर तो विश्वास है ना। मैं वैसे भी 6 महीनों में मरने वाली हूं। मुझे ब्लड कैंसर है। मैं विशाल से शादी करूंगी, है ना कमाल का आइडिया? मैं वैसे भी 6 महीनों में मरने वाली हूं। मुझे ब्लड कैंसर है। मैं वैसे भी 6 महीनों में मरने वाली हूं। मुझे ब्लड कैंसर है। क्या आपको तृष्णा के बारे में, I mean, you know about her sickness? जी हाँ, मैं जानती हूँ कि तृष्णा को ब्लड कैंसर है। और ऐसी स्टेज है जिसका इलाज नहीं हो सकता। कभी कभी तो तृष्णा को देखकर मुझे ताज्जुब होता है। जिंदगी के सिर्फ 5-6 महीने रह गए हैं, बट शी इज फुल ऑफ लाइफ। जहां जाती है खुशियां बिखेरती है। अब हमारे हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स हैं, सबकी अपनी अपनी तकलीफें, अपने अपने दर्द। कभी कभी तो मैं खुद को इस दर्द के नीचे दबा महसूस करता हूँ और मायूस हो जाता हूँ। लेकिन जैसे ही तृष्णा दिखाई देती है, जाने कहां से एक उम्मीद जाग उठती है। मैं क्या, हॉस्पिटल के सारे पेशेंट्स उसको देखकर खुशी से खिल उठते हैं, जैसे जिंदगी खुशियां मनाने का कोई बहाना है, त्योहार है, चाहे वो कितनी छोटी क्यों ना हो। क्या हुआ? जी कुछ नहीं। आई एम सॉरी। तृष्णा का नाम आते ही मैं इमोशनल हो जाता हूं। पता नहीं ऊपर वाले ने उसकी जिंदगी इतनी छोटी क्यों लिख दी।
क्या बात है विशाल? तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी? अच्छी? माया, तुमने ऐसी बात सोची भी कैसे? पर विशाल, हमारे पास यही तो एक रास्ता है। मतलब कि हम किसी की चिता जलाकर अपने घर में रोशनी करेंगे? माया, माया, क्या हम इतने खुदगर्ज हो गए हैं? वो बात नहीं है विशाल। तो फिर? एक्चुअली मैं तृष्णा के डॉक्टर के पास गई थी और ये बात सच है कि तृष्णा की जिंदगी के बस अब कुछ ही लम्हे बाकी है और वो उन्हें जीना चाहती है। विशाल, तुम्हें नहीं लगता कि हमें उसे ये मौका देना चाहिए? देना चाहिए, मगर इस तरीके से नहीं। माया, हमें अपनी खुशियों के लिए उसके जज्बातों का सौदा नहीं करना चाहिए। पर वो यही चाहती है। हाँ, शायद उसे इस बात का एहसास ना हो कि उसे बाद में कितनी तकलीफ होगी। बाद में? विशाल, तृष्णा के पास तो अब सिर्फ 6 ही महीने हैं और फिर उसकी माँ भी तो यही चाहती है कि उसकी बेटी दुल्हन बने। विशाल, हमारी इस शादी से बहुत सारे लोगों को खुशी होगी। मेरे पापा को, मॉम को, दादी माँ को, तुम्हारे ताऊजी को, तृष्णा की माँ को, खुद तृष्णा को, तुम्हें और मुझे भी। विशाल, विशाल, अगर ये शादी नहीं हुई ना तो फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे। विशाल, हमारा घर नहीं होगा और ना ही हमारे बच्चे। विशाल, हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। विशाल, प्लीज प्लीज विशाल, फॉर गॉड सेक, हमारे सपनों की खातिर प्लीज हाँ कर दो। मान जाओ विशाल, प्लीज प्लीज विशाल। क्या तुम सह पाओगी? हमारे लिए मैं कुछ भी सह लूंगी। ठीक है माया, मैं ये कदम सिर्फ तुम्हारे लिए उठा रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हें इस तरीके से दुखी होते हुए नहीं देखना चाहता। चलो फिर चलें। दुख तो बहुत होगा विशाल, पर मैं तुम्हें ये कभी एहसास होने नहीं दूंगी कि मैं कितनी दुखी हूं। तो फिर आपने क्या सोचा भाई साहब? मैं इस शादी की इजाजत नहीं दे सकता। मिस्टर नंदा, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने बच्चों की खुशियों के खातिर इस बात को मान लेना चाहिए। हमने अपने बच्चों की खुशियों के बारे में तो सोच लिया, लेकिन उस बेचारी तृष्णा का क्या? सोचकर ही मेरी रूह कांपने लगती है। ऐसा लगता है जैसे सुबह सवेरे उसकी जिंदगी का सूरज डूबने वाला हो और हम यहां बैठे उसकी मौत का सौदा कर रहे हूं। भाई साहब, आपने ये कैसे सोच लिया कि हमें तृष्णा की परवाह ही नहीं? माफ कीजिए बहन जी, मुझे तो यहां एक भी ऐसा कोई नहीं लग रहा जिसको तृष्णा की परवाह हो।
हम ये क्यों भूल जाते हैं कि शादी के बाद हर लड़की के कुछ अरमान होते हैं। हो सकता है उसके भी अरमान जागे, उसकी भी उम्मीदें पनपने लगें। जिसे मौत का पता हो ना, वो अपनी जिंदगी से नाता तोड़ लेता है और उसके लिए मौत आसान हो जाती है। हम उसकी जिंदगी में नई उम्मीदें जगाकर उसकी मौत को और मुश्किल बना रहे हैं। माफ कीजिए मुझे, मैं किसी मासूम के जज्बात के साथ नहीं खेल सकता। मुझे माफ कीजिए। There's no need. Still licking his wounds. I don't think Tormac is around tonight. Yeah, I bet he's still licking his wounds from our last battle. I know, but all night I've had this strange feeling, like we're being watched. You can set up camp. We can keep an eye. छी, दूध में नमक किसने डाला? नमक? अच्छा, अब मैं समझी। तुम्हारे आंसू गिर गए मेरे दूध में। बुद्धू। हाँ, मैं बुद्धू। ठीक है, आप तो बहुत सयाने हो। क्या हो गया आपको आज? मुझे क्या हुआ है? ये भी कोई बात हुई माँ? तुम्हारे घर में खुशियां आने वाली हैं, तुम्हारी बेटी की शादी होने वाली है और तुम हो कि ठीक है, मैं शादी नहीं करूंगी। चुप, शू बोल। ऐसे भी कोई बोलता है? अच्छा माँ, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम नहीं चाहती कि मेरी शादी हो, मैं दुल्हन बनूं, तुम सास बनो? हाँ, तो फिर आज के बाद नो रोना धोना। बस अब अपने आंसू मेरी विदाई के लिए संभाल कर रखो, ओके? और बस कल से मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो जानी चाहिए, ओके? ओके। मैं देखती हूँ। माया, तुम इस वक्त? प्लीज आओ ना। कम। माया है। हेलो आंटी जी। बैठो, बैठो ना। इट्स नाइस टू सी यू माया। कहो, कैसे आना हुआ? तुम दोनों बातें करो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। जी माँ। बताओ, क्या बात है? कृष्णा, वो माया, तुम परेशान क्यों हो रही हो? देखो, ये जो शादी हो रही है उसे शादी मत समझो, बल्कि अपनी शादी की सगाई समझो, ओके? नाउ चीयर अप। कृष्णा, बात वो नहीं है। तो फिर क्या बात है? विशाल के ताऊजी ने इस शादी के लिए मना कर दिया है। What? हाँ कृष्णा, ताऊजी ये शादी से खुश नहीं है। अब तो लगता है ना तुम्हारी शादी होगी और ना मेरी। कृष्णा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। माया, डोंट वरी, हम ताऊजी को मना लेंगे। ताऊजी नहीं मानेंगे कृष्णा। माया, माया, तुम फिक्र मत करो, ताऊजी को मनाना मेरा काम है, ओके? चाल चल अपनी। जी, चाल तो आप ही की है।
ये लीजिए। ये क्या खेल खेलता है? 8 बरस हो गए खेलते हुए, अभी तक शतरंज नहीं सीखा। ताऊ जी, ये बात गलत है। आप किसी और बात का गुस्सा हमारे ऊपर निकाल रहे हैं। क्या बकता? किस बात का गुस्सा? क्यों? क्या विशाल भैया की शादी को लेकर आप परेशान नहीं हैं? तू भी किसी बात को भूले नहीं देता। अरे बैठ। कहिए। नमस्ते अंकल, मैं केटी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। कहो। दरअसल हम लोग एक ऑर्फनेज के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। हम लोग चंदा वंदा नहीं देते हैं। ताऊ जी, आप भी बहुत भोले हैं। आप इन लोगों को नहीं जानते। ये लोग अनाथ आश्रम के नाम पर लोगों को लूटते हैं। मैडम, जरा आपका डिंटी कार्ड तो दिखाइए। डिंटी कार्ड? इसका मतलब आइडेंटिटी कार्ड से है। ओह, वो आइडेंटिटी कार्ड तो नहीं है मेरे पास। मगर आप फिक्र मत करिए, हम लोग मुफ्त में चंदा नहीं मांग रहे हैं। तो फिर का साबुन बेच के पैसा लोगी? जी नहीं, मैं आपके घर के छोटे मोटे काम करूंगी, जैसे झाड़ू कटका, बर्तन, कपड़े, और हर काम के मैं सिर्फ 10 रुपए लूंगी। अरे वाह, जे का बात हुई? अरे तू चुप कर। खुद तो कुछ काम करता नहीं, दूसरे काम करते हैं तो टांग अड़ाता है। तू भीतर जा। अरे लेकिन ताऊ अरे जी... मैंने कहा भीतर जा। इन्हें आपकी भली की बहुत चिंता है ना अंकल? हाँ, कुछ ज्यादा ही चिंता करता है। आओ बेटी। जी। हर काम के 10 रुपए। शतरंज भी खिलवा लूंगा 10 रुपए में तो। चाय पियोगे? और ये रही आपकी चाय। अब लाइए मेरा आखिरी 10 का नोट। कमाल कर दिया तुमने तो। एक बात कहूं, वो घर बहुत भाग्यशाली होगा जहां तुम बहू बनकर जाओगी। अगर ऐसी बात है तो फिर आप मुझे इसी घर की बहू बना लीजिए। मैं तृष्णा हूं ताऊ जी।